बहुत सारे FIR हुए हैं, आपको पता है ना। कार्रवाई बोलिए, सुने नहीं आ रहा, जरा जोर से बोलो। ये हमारे पास जितने लीडर्स हैं कांग्रेस के और जिम्मेदारान हैं, मिनिस्टर, MLA वगैरह, हम इन सब से पुरजोर मुतालबा करते हैं। डीजी साहब को जो मेमोरेंडम दिया गया है, अगर इस मेमोरेंडम पर अमल नहीं हुआ, अगर समझ रहे हैं आप लोग, अगर इस मेमोरेंडम पर अमल नहीं हुआ तो आज बीजापुर के सिर्फ 10% मुसलमान जमा हुई। अगर अमल नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह पूरा बीजापुर जिला जमा होकर हम लोग उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक कि उस बदबख्त को सजा नहीं दी जाएगी। आपका मुत्तफिक है इसे? जरा बुलंद आवाज से कहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हम भारत जैसे अजीम देश में हैं, हमारे देश में एक संविधान है, हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी बंदगी गुजारते हैं। हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, बेअदबी बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे ही हम किसी भी मजहब के मजहबी रहनुमा की शान में गुस्ताखी, बेअदबी बर्दाश्त नहीं करते। खा वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हो, खा वो बसवन्ना हो, खा वो ईसाई मजहबी रहनुमा हो, किसी भी धर्म के मजहबी रहनुमा हो, हम किसी भी मजहबी रहनुमा की शान में गुस्ताखी, बेअदबी बर्दाश्त नहीं करते। हम इस जिम्मेदार स्टेज से ये ऐलान कर रहे हैं कि हम सब हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब मिल करके इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ उन जालिमों को सजा देने तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक के इस हवाले से हुकूमत फैसला न ले ले। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब अमन के साथ, सलामती के साथ, भाईचारे के साथ, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहेंगे और अमन के साथ यहाँ से वापस जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप हज़रात इत्मीनान से खड़े रहें। डीजी साहब को जो मेमोरेंडम दिया गया है, मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब और MLA हमारे जितने जिम्मेदारान हैं ये सब प्रेशर डालेंगे और इस मेमोरेंडम में जिसका मुतालबा किया गया है वो पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह पूरा होगा। आप इत्मीनान से तशरीफ रखिए। मैं डीसी साहब का, SP साहब का और तमाम मेहमानों का यहाँ आने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप थोड़ी देर अभी रुके रहिए, अभी 1-2 खिताबात होने हैं, फिर उसके बाद दुआ होगी, फिर यहाँ से आप तशरीफ ले जाएंगे इंशाअल्लाह। डीसी साहब 1-2 जुमले बोलेंगे। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು 2 ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ 2 ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾಗರಾನ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಗಣೇಶಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ.